नारनौल के सिविल अस्पताल में सोमवार रात को कुछ शरारती तत्वों ने अस्पताल परिसर में पत्थरबाजी की। इस घटना के बाद अस्पताल में भय का माहौल बन गया और पत्थरबाजी की घटना के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीजों ने कमरों में घुसकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। एक घायल पक्ष जब अस्पताल में पहुंचा तो दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में अस्पताल में इलाज करने आए मरीज भी घायल होते होते बचे हैं। अस्पताल कर्मियों ने अंदर घुसकर अपनी जान बचाई है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर सरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले सरकारी अस्पताल में एक चौकी हुआ करती थी जो कि अब बंद कर दी गई है। उन्होंने प्रशासन से स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए अस्पताल में दोबारा से पुलिस चौकी शुरू की जाए। स्थानीय लोगों ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डॉक्टर सरजीत हूँ, मैं सिविल हॉस्पिटल में नाइट कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात था। अभी खबर ऐसी आई थी कि मैं अपने रूम में ड्यूटी कर रहा था। पीछे से स्टाफ ने मुझे आके बताया कि अस्पताल पे पथराव हो रखा है। पीछे से जब जाके देखा तो सारे अस्पताल के एडमिट पेशेंट्स और सारे डॉक्टर रूम की तरफ आ गए हमारी तरफ कि भाई पथराव हो रहा है। ज्ञात ये हुआ कि कोई अपोजिशन में दो आपस में लड़ाइयां हुई थी, जिनकी आपस में पथराव और पथराव की वजह से अस्पताल पे पथराव किए गए। वहां पे गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी पे भी पत्थर मारे गए हैं। और बाद में पता चला कि दोनों आपस में ही पार्टियां थी, जिनकी आपस में कोई आपसी रंजिश थी, जिसके चक्कर में दो पार्टियां जो इलाज कराने आई थी उनके पीछे पीछे आके इन लोगों ने अस्पताल पे पथराव किया गया। जिसकी खबर मिलते ही, सूचना मिलते ही हमने 112 और अपनी हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन किया है। हॉस्पिटल का कोई कर्मी भी इसमें घायल हुआ है? नहीं, अभी एज पर इन्फॉर्मेशन अभी तो हॉस्पिटल का कोई भी कर्मी है इस पर, इनमें कोई घायल नहीं हुआ। हम सभी अंदर की तरफ थे, पथराव एकदम से बाहर से हुआ तो सभी लोग अपने प्लेसेस पे अंदर वैसे सुरक्षित है, लेकिन अस्पताल पर काफी देर पथराव किया गया है। बाहर पत्थर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 112 पर फोन किया गया। उसके बाद 112 की टीम आने पर उन्होंने स्थिति को कंट्रोल में लिया। प्रशासन से जी यही मांग है, बार बार उठती रहती है कैजुअलिटी में रात को लेके जो लड़ाई झगड़े के मामले हैं, मेनली रात को लड़ाई झगड़े और एक्सीडेंट्स के मामले ही आते हैं, जिनमें कैजुअलिटी के अंदर बार बार अस्पताल स्टाफ से और आपस में म्यूचुअली जो लड़ाइयां हो रही हैं आपस में पार्टियों की, हमेशा से ही रही हैं। तो अस्पताल और उच्च प्रशासन से यही मांग है कि कोई कैजुअलिटी में सिविल हॉस्पिटल लेवल पे थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। पुलिस के लेवल पे भी थोड़ा सा नजदीकी चौकी, जो एक चौकी पहले यहाँ चलती थी वो शायद अब नहीं है, नहीं चल रही, उसको भी एकदम से संज्ञान में लिया जाए। अस्पताल और अस्पताल के स्टाफ की सिक्योरिटी को थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाए। देखो, हमें ये सूचना मिली दो पक्षों में झगड़ा जी, उस संबंध में हमें भीड़ काफी ज्यादा इसलिए आए वो हम अपना इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे रूस में आया था अपने सैनी साहब की दुकान के बाहर, और यहाँ पर आके देखा कि 25-30 लड़के इस पुराने गेट के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे और लट दे रखे, कुछ पीले रखा उन्होंने, और देखा बहुत बुरा हाल था। और लड़के गाली गलौज इतनी भयंकर कर रहे, मेरे को पता नहीं था, मगर मैंने फोन करा 112 पर। 112 में किसी ने फोन नहीं उठाया, इन्होंने पहले फोन कर रखा होगा। मैंने फिर पत्रकार को आपको फोन किया, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने देवेंद्र जी को फोन किया, देवेंद्र जी बोले मैं भेजता हूँ, अभी मैं नांगल चोट रही हूँ कोई शादी में, कोई बात नहीं। मैंने देखा बहुत ज्यादा बुरा हाल था। अगर ऐसा माहौल अपन नारनौल में देखते हैं तो बहुत नारनौल बहुत शांतिप्रिय जाना जाता है, नारनौल बहुत शांतिप्रिय जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि 6 चैन हमारे मेहता चौक पे तुरंत कर चुकी हैं, अभी तक 6 चैन। इतना बुरा माहौल हो चुका है नारनौल शहर के अंदर, प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन चुनाव में था, नगर प्रशासन को अब ध्यान देना चाहिए और बहुत जरूरत है प्रशासन को। मेहता चौक पे 2 जिप्सी, प्लीज मैं प्रशासन से मोनिका गुप्ता से नाम लेके, मैं डीसी का नाम लेके कहूंगा कि डीसी हमारी साहिबा है मोनिका गुप्ता जी, उनसे स्पेशल कहूंगा कि 2 जिप्सी मेहता चौक पे स्पेशल लगाई जाए, क्योंकि 6 लाख रुपए हमारे 6 लाख रुपए और हमारे सिविल अस्पताल में जिप्सी लगाई जाए, 2 जिप्सी और लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरा हो चुका है। जागीर सिंह है, गांव कोजिंदा से आया था। मैं अस्पताल में पेट में दर्द था, दवाई लेने आया था। मैं यहाँ गेट पे आया तो मेरे पत्थर टिका तो मैंने देखा भाई क्या हो रहा है। फिर मैं यहाँ 15-20 लोग अंदर घुस रहे थे, डॉक्टर साहब भी अंदर घुस रहे थे, यहाँ 15-20 लड़के थे। मैंने क्या हो रहा है, बोले मैं यार क्या है, चलो भागी उधर। मैं उधर मेरा कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके उधर गया, तो उधर जाते ही 20-25 लड़के पत्थर मार रहे थे, जिससे मैंने कुछ फुटेज तो बनाई,
उस बात मैंने फोन बंद कर लिया, जो पत्थर टिकने लग गए थे, हम वापस भाग गए थे। लेकिन ये जो बात है ये अशोभनीय है और प्रशासन को इसकी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि रात के टाइम में इतनी गुंडागर्दी नारोल शहर के अंदर है, इतनी शायद बिहार बंगाल में भी नहीं है। नहीं जी, शांत प्रिय कहाँ है? जब सरेआम यहाँ पत्थर चल रहे अस्पताल के अंदर, डॉक्टर साहब खुद अंदर बढ़ गए। हम डॉक्टर साहब को खुद बुलाया बाहर, अगर साहब देखो, तो उसने खुद कहा भाई मैं 112 फोन कर रहा हूँ। हम खुद अंदर घुस गए, यहाँ आना जाना सबका बंद हो गया। 20-25 लड़के थे, 1-2 को जानता भी हूँ, नाम बताइए। वाल्मीकि के था, नाम तो नहीं पहचान दूंगा उनको। और वो सारे फिर जब 112 यहाँ करीबन हमने फिर इनने फोन किया 15-20 मिनट बाद मैंने फोन किया। जब मैम ने फोन किया कि आप बाहर, उसके 10 मिनट बाद 112 फोन आई है, 112 यहाँ पर पुलिस आई है। मतलब पुलिस भी करीबन लोग आधे घंटे बाद आई है। प्रशासन मांग करते कि ये ऐसा गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल शांत एरिया है, जो शांत एरिया के नाम जाना जाता है उसी इलाके से ये काम किया जाए और बिल्कुल शांति से काम हो जाए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।